स्क्वायर्स हम बात कर रहे थे। हमारे पास अगर कोई दो लाइन हो, आपस में वो इंटरसेक्ट कर रही हो या दो आपस में वो मीट करके एंगल बना रही हो, तो उसको हम देखिए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। ठीक है, स्लोप से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी सी, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल एट ए। यानी ए के ऊपर क्या एंगल बनेगा, टेंजेंट के तहत ही हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो एंगल क्या होगा, उसकी रेशियो फाइंड आउट कर लें तो बेसिकली उसका एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ए प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास ए क्या है, तो हमारे पास ए जो है ना वो हमारे पास है, हमारे पास +2 और हमारे पास -1। तो हमारे पास +2 और -1 ये पॉइंट लग गया। और हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए पहले मैं पहले लिख लेता हूँ। दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है बी, वो हमारे पास क्या है 3 और 2। तो हमारे पास ये 3 1 2 ये दूसरा पॉइंट आ गया। चाहे जो भी हमारे पास इसके जो वर्टिसेस जिस पॉइंटों पे बनने वो हमारे पे लिखे हुए उनको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। फिर हमारे पास है -2 और हमारे पास क्या, ये देखिए ये हमारे पास इधर ही। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनना था, हमारे पास बनना था और हमारे पास -1। ठीक है, ये हमारे पास ए वर्टेक्स आ गया। अब इसको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास बी वर्टेक्स। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बनना था 3। ठीक है ना, और हमारे पास क्या है 2। आप देख भी सकते हैं, देखिए हमारे पास 3 है एक्स एक्सिस के अलोंग और हमारे पास वाई की तरफ 2 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है सी है। तो हमारे पास के जो कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास -2 और 0। ठीक है ना, अब इसको मैं ज्वाइन करके एक रफ सी ट्राइंगल अगर मैं बना लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास ये एंगल आ गया, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमारे पास 90 डिग्री का बनना है। ये क्या बनना है, तो देखिए सबसे पहले आप जब भी आप सॉल्व करेंगे ना इसको, आपको ये एंगल निकालना है, तो आप सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बनना। ठीक है ना, 90 डिग्री का अगर एंगल बनना होगा ना, और अगर आप ये जो हम टेंजेंट फार्मूला लगाते हैं कि थीटा, ये थीटा अगर एंगल मुझे निकालना है, तो ये अगर 90 डिग्री का होगा तो फिर आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते, m1 - m2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, आप देखिए किसको m1 बनाना है किसको m2 वो डिपेंड करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1 + m1 × m2। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं लगाएंगे जब 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है या नहीं। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर होती हैं या एक दूसरे जो परपेंडिकुलर एंगल बनानी होती है 90 का, तो वो हमारे पास उनकी जो स्लोप होती है वो हमारे पास क्या होती है, m1 × m2 = -1। आप इनकी स्लोप पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अगर आपके पास -1 के बराबर आ गई तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री आपका एंगल निकल गया। इसके तहत नहीं निकलेगा 90 डिग्री का कभी भी। ठीक है, और आपके पास जब -1 नहीं आ रही, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि फिर आप इससे एंगल निकालोगे। ठीक है ना, अब स्लोप क्या है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास ये वाली एक लाइन है और एक वाली लाइन है। ठीक है ना, अब ये दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों की क्या चाहिए होगी, स्लोप चाहिए होगी। ठीक है, इन दोनों की लाइनों की मुझे क्या चाहिए होगी, स्लोप चाहिए होगी। ठीक है, अब मैं ए बी की अगर स्लोप निकालूं, ए बी जो हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है ना, अब मैं इसके अपोजिट साइड को ए के लेता हूं, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी, इसको अपोजिट साइड को बी। अब मुझे सी साइड की क्या चाहिए, हमें वो चाहिए स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप हम वाई चेंज में देखते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 1। ठीक है ना, 2 - 1। ठीक है ना, और हमारे पास डिवाइड किसको होगा, तो हमारे पास इसको फिर से मैं क्या बनाऊंगा y2 x2। तो हमारे पास 3 - 2 स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास सी की जो हमारे पास स्लोप हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 3। ठीक है ना, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और हमारे पास ये -+1। तो हमारे पास 3 स्लोप आई है इसकी। हमारे पास स्लोप क्या आई है, 3 आई है। ठीक है ना, और ये देखिए मैं आपको इधर से अगर दिखाऊं, हमारे पास क्या आई है सी, हमारे पास जो सी की जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप, बल्कि ये देखिए हमारे पास जो स्लोप आई है, बल्कि इसको मैं क्या कहता हूँ, ये देखिए हमारे पास जो स्लोप है ना, ये हमारे पास जो स्लोप आई है इसको मैं क्या कह लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है m1 है। इसको बल्कि मैं कह लेता हूँ ये है हमारे पास m2। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास क्या है m2। ठीक है, तो ये हमारे पास m2 की स्लोप आ गई जो कि हमारे पास क्या आई है 3 आई है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ है, देखिए 3 का मैं दोबारा से बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम बिल्कुल ही सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास इसकी
फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करके, तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम x में, ये पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये है कि x में एक यूनिट चीज लेके आएंगे पॉजिटिव, तो हमारे पास y इतना बढ़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पे ये पॉइंट इधर था, तो ये लाइन की जो स्लोप है हमारे पास x इतना बड़ा, तो y कितना बड़ा, 3 बड़ा है, ये स्लोप बताती है, ठीक है ना। तो ये आपको बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास m2 की स्लोप आ गई, ठीक है। अब देखिए मैंने m2 क्यों लिखा है इसको, मैंने m2 इसको इसलिए लिखा है, मैं इसको m1 लाइन L1 लाइन कहता हूँ, L2। मैंने कहा था कि जिस लाइन की स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है उस लाइन, वो जो लाइन होगी ना, वो एक्स एक्सिस से जो हमारे पे एंगल बनाएगी, वो क्या बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। कौन सा एंगल बनाएगी, एक्यूट। देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो ये हमारे पास 90 से लेस एंगल बनना है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने ये कहा था कि जिस लाइन के साथ आप उसकी स्लोप का एंगल देख रहे होंगे, तो दूसरी लाइन आपके पास क्या करेगी, ग्रेटर एंगल बना रही होगी। अगर वो माइनस में होगी, तो जो ग्रेटर एंगल बना रही होगी उसकी स्लोप में से आप क्या करेंगे, इसकी स्लोप को माइनस करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव बनाया, तो इसका मतलब है क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये आपके पास क्या बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास ग्रेटर 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। तो आप जो हमारे पास लाइन, जिसकी इंक्लिनेशन, जिस लाइन की इंक्लिनेशन हमारे पास माइनस में आती है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे पास 90 से ग्रेटर एंगल बनाएगी। और फिर हम उस स्लोप में, उस लाइन की स्लोप में से जो माइनस करवाएंगे, उस लाइन की स्लोप जो हमारे पास एक्यूट एंगल बना रही होती है, जैसे हमारे पास ये एक्यूट एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप हम माइनस करवाएंगे इसकी स्लोप में से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास इसकी जो हमारे पास ये एंगल बना रही है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये हमारे पास देखिए एंगल बना रही है 90 से ग्रेटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो m1 की जो हमारे पास स्लोप होगी, m1 की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, m1 की जो हमारे पास स्लोप होगी वो क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है माइनस, ठीक है ना, ये -2 है, ठीक है। तो ये -2 और इसमें से क्या होगा, -2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास ये हो जाएगी प्लस, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास नीचे वाली हो जाएगी -4, ठीक है, -4। अब देखिए हमारे पास क्या है, निगेटिव में आई है, तो इसका मतलब है ये जिसकी स्लोप है, वो लाइन हमारे पास जो इंक्लाइन है एक्स एक्सिस से, वो कितनी है, ग्रेटर 90 डिग्री। अब इसके अंदर ये वाली जो हमारे पास स्लोप आई है, इसको माइनस करवाएंगे इसमें से, ठीक है ना। ये मैं बताना चाह रहा था, निगेटिव स्लोप के अंदर से हमेशा हम पॉजिटिव स्लोप माइनस करवाते हैं, बस ये आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। ज़रा इनको मैं पहले मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ तो देखिए कहीं से भी मेरे पास -1 आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, हमारे पास स्लोप क्या है, तो सॉरी हमारे पास जो नेगेटिव, हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, m1/-4, ठीक है। और हमारे पास माइनस, और हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 3, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस मल्टीप्लाई 3। और इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 नीचे भी लेके आएंगे, ऊपर भी लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, ठीक है ना। और ये माइनस साइन में ऊपर, ये इसको प्लस करके ऊपर ले लेता हूँ, तो ये भी माइनस में, ठीक है। तो अब नीचे वाला हमारे पास क्या था, नीचे वाली जो वैल्यू थी हमारे पास 1, हमारे पास ये क्या हो जाएगी माइनस में, तो हमारे पास -3/4, इधर भी 4 लेके आऊँगा तो ऊपर भी 4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस वो भी हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई ये चीज़ में इसका रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगी 4, और हमारे पास हो जाएगी 4 माइनस 3 जो कि हमारे पास क्या होती है 1, ठीक है। और हमारे पास ये कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली इसकी जो हमारे पास जो टेंजेंट बननी है वो -3 बननी, ठीक है। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा एंगल आया वो -13 आया है। अब -13 आया, तो अब देखिए मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, हमारे पास जो है ना, हमारे पास देखिए इसको मैंने ये एंगल लिया, ठीक है। और अब हमारे पास मैंने इधर इसको लिखता हूँ -13, इसका इन्वर्स लूँगा, देखिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, इधर डायरेक्टली ले रहा हूँ। तो हमारे पास एंगल आया, एंगल 85.6 एंगल जो हमारे पास आया है, अप्रोक्सीमेटली मैं कह देता हूँ कि 85.6 डिग्री। और हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी, ठीक है ना, और ये भी माइनस में आया एंगल, ठीक है, ये हमारे पास माइनस में आया, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास बन जाएगी -13, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ। देखिए अब
एक बात इधर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये एंगल क्या है, 85 पॉइंट, हमारे पास 85.6, देखिए ये एंगल हमारे पास 90 से ग्रेटर लग रहा है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आप 90 डिग्री का इसे आप एक वो बनाएंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस में, तो माइनस में हम क्या लिख कहते हैं कि हमारे पास ये माइनस में, तो ये हमारे पास माइनस कब होता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो हमारे पास ये 85 बना है, तो 85 समथिंग समथिंग यहाँ बनेगा, आई थिंक यहाँ पर ये एंगल मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। ये एंगल मेरे पास कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। ये एंगल मेरे पास यहाँ पर बना, इसने एंगल बनाया हमारे पास -85.6 अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, माइनस में, और इसकी वैल्यू क्या है, -13, ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट इधर क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, तो इधर तो मेरे पास ये हमारे पास -13 वैल्यू नहीं आएगी, प्लस में आएगी। तो अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे ऊपर ले लूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इसी का बिल्कुल मैं ऐसे बेक ले लूँ, ठीक है ना, इसको और एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सटेंड कर लिया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरे पास, ये बिल्कुल हमारे पास ये क्या बनेगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल बनाएगी, हमारे पास 85 बनाएगी, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि हम कभी जब भी मेयर करते हैं हम एक्स एक्सिस से मेयर करते हैं, तो ये वाला हमें एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, 180 है, तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर बनेगा, तो 180 में से ये एंगल माइनस करवा देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। बेसिकली ये वाला भी जो एंगल है ना हमारे पास, ये वाला बनना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हम पूरे 180 में से माइनस करवा देंगे, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या एंगल आया था, अगर मैं 13 के लिए वैल्यू देखूँ, -13 के लिए, तो -13, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स लूँगा, टेंजेंट। अब ये हमारे पास पहले से माइनस में, तो मैं इसके अंदर प्लस कर लेता हूँ 180, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एंगल बना है वो हमारे पास बना है 94.4 अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो थीटा एंगल बना है, हमारे पास जो थीटा एंगल बना है वो कितना बना होगा, अगर मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये जो एंगल बना होगा, हमारे पास क्या बना है, कितना आया था, 94 पॉइंट थीटा इक्वल टू 94.4, ठीक है। और ये 4 है, ठीक है। इसको ग्राउंड ऑफ कर लिया और डिग्री में आया, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर।